शैव जी कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140622668। भाइयों ये देखिए संदीप सेजवाल उर्फ सैंडी, पिता का नाम ओम प्रकाश, रहने वाला है दक्षिणी दिल्ली लाडोसराय, मकान नंबर F 712, थाना साकेत, जिला साउथ दिल्ली का रहने वाला ये महा अपराधी संदीप सेजवाल उर्फ सैंडी है, जो चोर भी है और लुटेरा भी है, बलात्कारी भी है, अपराधी भी है और छेड़छानी भी करता है। ये सारे आरोप इस पे लगे हुए हैं। और इस गुंडे को मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, मैन RSS गुंडे, जो सतलोक आश्रम दिल्ली जो मुंडका आश्रम चलता है, ये गुंडों का पूरा अड्डा है। सतलोक आश्रम धनाना गुंडों का अड्डा है। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र गुंडों का अड्डा है। जो सतलोक आश्रम मुंडका में किशन उसका मेन मुखिया है और सतीश स्टेट क्वार्टर दिल्ली का है। और ये सब क्वाइटर हैं। हरिंदर दास, ये फर्जी नामदान से चल हरविंदर दास नाम दीक्षा देता है। राकेश और हरविंदर सब एक है। प्रिंस, तमाम तरह के वहाँ पे गुंडे हैं। पूरे अपराधियों का पूरा गढ़ है। ये अपराधी एक टीम बना के काम करते हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों के कहने पर। ये मुंडका दिल्ली, मुंडका सतलोक आश्रम मुंडका से चलते हैं लोग, वहाँ से बिलोंग करते हैं और हरियाणा का और इस सब का ये सहयोग इनका रहता है। ये अपराध की दुनिया में ये बहुत बड़े अपराधी हैं और ये साइलेंट अपराधी हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के भगत बनकर अपराध करते हैं। ये दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा लूटते हैं, उससे अयासी करते हैं, मौज करते हैं। और जब कोई भगत इनसे संत रामपाल जी महाराज केसों के बारे में, 5 केसों के जजमेंट के बारे में फाइल मांगता है, या कोई सवाल करता है कि आप फर्जी ज्ञान का पुस्तक जीने के राह पुस्तक आप बांट रहे हो, या कोई सवाल कर देता है कि आप फर्जी नाम दीक्षा दे रहे हो, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा दे रहे हो, एड्रेस लिखे हो सतलोक आश्रम बरवाला का, फर्जी पुस्तकें बांट रहे हो। संत रामपाल जी महाराज का नाम कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का नाम बदनाम किया जा रहा है। आप ही लोगों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाई है। ये FIR नंबर 429 की जजमेंट पूरा दिया है। इनसे अगर 5 केसों फाइल मांग दो तो फाइल नहीं देते हैं। और इसके बाद ये क्या करते हैं ये गुंडे लोग कि जो भगत इनका विरोध करता है, उस भगत को किसी दूसरे के माध्यम से घुमा फिरा के उसको बुला के बड़े प्यार से बुलाएंगे। वो तो पता नहीं लगता उसके बेचारे को। फिर ये क्या करेंगे, अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले जाएंगे, वहाँ उसकी मारपीट करेंगे और धमकियाँ देंगे। लड़की होंगी तो उनको बलात्कार करेंगे, छेड़खानी करेंगे। लड़के होंगे, इंसान होंगे तो ये हत्या तक करने में भी इनको संकोच नहीं। हत्याएं भी करते हैं, बहुत हत्याएं की इन्होंने। मुंडका आश्रम के जितने गुंडे हैं इन्होंने बहुत हत्या की है, लेकिन सरकार प्रशासन का जो इनको जो संरक्षण मिला है, इसलिए वो हत्याएं सब दबी हुई है। और यही कारण रहा कि देखिए आज ये गुंडे, अरे साउथ दिल्ली में बहुत भक्तों को इन्होंने मारा। ये पूरा गुंडा राज कायम कर रखा है। और यही देखो, ये जाकर बिहार के समस्तीपुर में 15/5/2022 को समस्तीपुर में बिहार के ज़िला समस्तीपुर में ठहरा गोपालपुर वार्ड नंबर 10 पानी टंकी की टंकी के परिसर में फर्जी नामदान सजालग नगीना प्रसाद के यहाँ जा करके इन्होंने गुंडई की। वहाँ की एक महिला को चुपचाप सत्संग के माध्यम से बुलाया, उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसको जहर की गोली खिलाई गई। ये संदीप सेजवाल, ये सब गुंडे, बहुत लंबी टीम थी वहाँ, 15-20 लोगों। ये सब FIR की आप कापियाँ देख रहे हैं। ये सब इसीलिए हमने दिल्ली के भी और वहाँ बिहार का समस्तीपुर का ये FIR कापियाँ लगा दी हैं। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिल्ली का पूरा मैटर बताएंगे। इसमें तो बिहार और दिल्ली दोनों का हमने दे दिया है। तो आगे आपको हम अब दिल्ली का मैटर सुनाएंगे। दिल्ली के किस किस थाने में इस के खिलाफ, संदीप सेजवाल के खिलाफ का FIR है,
तो पहली बात आपको बता रहा हूँ, ये थाना साकेत, जिला साउथ दिल्ली, थाना मालवीय नगर, कांड संख्या 464/2001, धारा 75, 54, 59 भारतीय दंड विधान के अनुसार ये धाराएं लगी है। आप देख सकते हो, आज भी इनका केस चल रहा है। इसमें जो भी थोड़ी बहुत सज़ा होगी तो होगी, आगे आपको दिखाता हूँ। ये धाराएं आप गूगल पे डाल करके देख सकते हो कि धारा 75 में क्या सज़ा होगी और धारा 54 में क्या सज़ा होगी, धारा 29 में क्या सज़ा होगी। मेन आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो एक ये अपराध। नंबर 2, मालवीय नगर, साउथ दिल्ली जो ज़िला पड़ता है दिल्ली में, मालवीय नगर थाना कांड। मालवीय नगर थाना में कांड क्या क्या है, कांड संख्या यानी FIR नंबर 340/2001, ये 2001 का केस है। अभी भी ये केस चल रहा है। इसमें ये बाकायदे वहाँ की पूरी डिटेल निकाली जाती है। जब समस्तीपुर में FIR हुई तो इन अपराधियों को पूरा इतिहास खंगाला जाता है। तब पुलिस ने पूरा इतिहास खंगाल करके वो पूरी रिपोर्ट लगाई, तो इसमें रिपोर्ट हमने लगा भी दी है। तो ये देखिए, मालवीय नगर थाना कांड संख्या 340/2001, धारा 779, धारा 411 भारतीय दंड विधान के अनुसार। अब यहाँ से आपको बताना शुरू करूँगा। धारा 379 का मतलब चोरी करना, किसी घर मकान में जाके चोरी करना, है ना। ये धारा 379 के अंतर्गत आता है। इसमें 3 वर्ष की सज़ा, अधिक से अधिक 3 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये शुरू में गैर जमानती होता है। और इसके बाद जो 379 और फिर एक बार 411 जो धारा लगी है, ये 411 धारा ये है कि चोरी का माल बरामद करना। जैसे कि मान लो किसी चोर ने चोरी किया और उस माल को आपने खरीद लिया, अपने घर में रख लिया, तो आपने जानबूझ के अपराध किया कि आपको पता है चोरी का माल है, या चोर से साठ गांठ करके अपने यहाँ रखवा लिया कि चलो भाई 50-50 हो जाएगा, तो इसमें भी 3 वर्ष की सज़ा और या जुर्माना दोनों हो सकता है। आप ये पहले सुन लीजिए जो दूसरे थाने के FIR का है। इसके बाद थाना महरौली कांड का, महरौली दिल्ली में जो महरौली थाना पड़ता है, उसकी FIR नंबर 319/2001, धारा 392 और 397 भारतीय दंड विधान के अनुसार, धारा 392 और 397, ये बहुत खतरनाक धाराएं लगी हुई हैं इसके ऊपर। ये तो चोर नंबर 1 का है, ये चोरी करता था, अब इसमें चोरी साबित हो जाएगी। 392 में क्या है, चोरी तो ऊपर साबित हो गई 379, 311 में, क्योंकि 411 का मतलब होता है माल बरामद करना। हाँ, वो पहले वाले गलत बता गए हैं। मालवीय नगर थाना कांड संख्या 340/2001, धारा 379, 411 भारतीय दंड विधान के अनुसार, मतलब 379 का मतलब चोरी करना, किसी घर मकान में जाकर के चोरी करना, और 411 का मतलब है चोरी का माल बरामद किया जाना। यानी कि आपने चोरी की, फिर आपके यहाँ से चोरी का माल बरामद हुआ, तो यहाँ से ये पक्का हो गया। थाना मालवीय नगर कांड से ये संजीव सैजवाल नंबर 1 का चोर, ये पक्का हो गया। माल भी इसके यहाँ बरामद हुआ। और जो तीसरी जो महरौली थाना कांड संख्या है 319, FIR नंबर 319/2001, धारा 392, 397, ये धारा 392 जो होती है ना, ये जब सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में जो लूट करते हैं तो उसको डकैती माना जाता है कि डकैती आपने डाली अकेले या झुंड के साथ में, तो इसमें 10 साल की सज़ा है इसको। इसमें लो, ये मतलब ये डकैती भी डालता है, वहाँ उस क्षेत्र में डकैती भी डालता है ये, इसलिए किसी को पता नहीं तो इसको बता देता हूँ। आप खुद मतलब ये धाराओं को पता कर सकते हो। इसमें भी इसने फाइल लगा दिया है, उसकी कॉपी लगा दी है, और आप चाहो तो मुझको भी फ़ोन करके मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो डकैती का केस है। इसमें मतलब 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकता है, और अधिकतम 14 साल तक की मतलब लाइफ प्रिजनमेंट। मतलब अगर आप नहीं मान रहे हो, बार बार अपराध कर रहे हो, तो आपको
मतलब आपकी सज़ा और बढ़ाई भी जा सकती है। और 397 में लूट या डकैती करते समय घातक हथियार का उपयोग कर गंभीर चोट पहुंचाना। मतलब आप लूट अगर कर रहे हो तो घातक हथियार, रिवॉल्वर, कट्टा, चाकू, लठ, घातक हथियार, आप रॉड प्रयोग किया, ईंटा पत्थर मारे, तो उससे जो चोट पहुंचाना, तो इसमें 7 वर्ष की सज़ा है। ये बहुत इसके लिए खतरनाक सज़ा है, ये इतना बड़ा खूंखार अपराधी है। दूसरी बात तो नंबर 4 मालवीय नगर थाना कांड, एक और वही केस है, 588/2005, धारा 25, धारा 54, धारा 59 भारतीय दंड विधान के अनुसार ये धाराएं लगी है। तो इसमें भी इसको जो सज़ा होगी, तो छोटी मोटी धाराएं हैं। इसके बाद आपको बताता हूँ, बिहार में थाना ताजपुर, नहीं, बिहार प्रदेश के जिला समस्तीपुर और थाना ताजपुर बैनी ओपी में इब्तिला रिपोर्ट संख्या यानी FIR नंबर 206/2023, तिथि 20/4/2023 को ये FIR लगभग 1 साल बाद रजिस्टर की गई है, जबकि ये घटना घटना हुई है 15/5/2022 को। स्थान ठहरा गोपालपुर, थाना बैनी ओपी, जिला समस्तीपुर। इसमें धाराएं लगी हैं 147, 341, 342, 323, 324, 354B छेड़छाड़, 328 जहर देना, 376 बलात्कार करना, 504, 506 तो ये गाली गलौज आदि की हैं। तो ये भारतीय दंड विधान के अनुसार सबसे बड़ी जो इसके साथ मतलब जो धाराएं लगी है 328 में 10 साल की सज़ा, 354B में छेड़खानी में 7 साल की सज़ा और 376 बलात्कार के केस में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा है। आप ही समझ लीजिए। और ये अब सज़ाएँ अलग अलग हो गई हैं। पहले क्या था कि एक ही साथ सबकी सज़ाएँ चालू हो जाती थी। अगर 10 साल की सज़ा इस केस में, 7 साल की उस केस में, 5 साल की उस केस में, तो ये कई साथ। अब 10 साल की सज़ा अगर 328 में 376 में 10 साल की सज़ा, तो पहले 10 साल की सज़ा 376 में भोगो, फिर 354 में छेड़खानी में 7 साल की सज़ा, तो 7 साल की सज़ा ये भोगो, फिर 328 में जो जहर देने की सज़ा, जहर देना या जहर दे के मारना, इसमें 10 साल की सज़ा। ये सब की अलग अलग सज़ाएँ आपको भोगनी पड़ेगी। और आपने कांड किया अथवा ना किया हो, अगर आप मौके पर हो तो आप भी बराबर के अपराधी हो। और ये दिल्ली से जा कर के वहाँ 15-20 गुंडों के साथ उन्होंने कमरे के अंदर बंद करके उस महिला के साथ बलात्कार किया, छेड़खानी की, जहर दे के मारने का प्रयास किया। और तो और देखिए, थाना वैनी ओपी, जिला समस्तीपुर, वहाँ सब थाना पुलिस पूरा सब बांध लिया था। बताते कम से कम 5 लाख रुपया थाने को दिया है। इन्होंने पूरा थाना बांध लिया। उन बेचारे गरीब लोगों की FIR तक नहीं लिखी गई। 1 साल तक दौड़ते रहे, उनको राज्यपाल तक जाना पड़ा। जब राज्यपाल तक गए तब वहाँ से आदेश हुआ DM को, तब DM ने थाना वैनी OP को आदेश दिया, तब FIR लिखी गई है। 15/5/2022 की घटना है और 20/4/2023 को FIR लिखी गई। आप इसमें FIR कापी सब देख सकते हैं। इतने बड़े अपराधी हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडे, ये जो फर्जी नामदान सेंटर दे चला रहे नगीना प्रसाद जो बिहार में, इनसे मिल करके ये वहाँ कांड करवाए। ये चारों तरफ एक दूसरे के साथ संलग्न रहते हैं। यहाँ दिल्ली के लोग बिहार में कांड करते हैं और बिहार के लोग आगे दिल्ली में कांड करके भाग जाते हैं। इसी तरह ये चारों तरफ गुंडे कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, और मैं साउथ दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि इस अपराधी को पहचान लीजिए और कहीं भी दिखाई दी जाए तुरंत पुलिस को फ़ोन कीजिए
और सख्त सख्त इस पर कार्रवाई कीजिए। ये गुंडा साउथ दिल्ली में संत रामपाल जी माँ का शिष्य बन करके करोड़ों अरबों रुपए लूट रहा है। और इसके साथ जो साथी है हरिंदर, राकेश और जो दिल्ली का स्टेट को है सतीश और मुंडका, सतलोक आश्रम मुंडका का किशन, ये कई गुंडे वहाँ पूरी टीम है जो पूरी गुंडई वहाँ करते हैं और लूट पाट करते हैं। इन गुंडों को तुरंत पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये वीडियो प्रत्येक व्यक्ति के पास भेजें, पूरी दुनिया इसको देखे। इन गुंडों को फ़ोन करो। संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक सजभूषण जी से मंगवा कर पढ़ें।